अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. Without any proof. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। ये मुझे अरे वाह, मजा आ गया। मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम में हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, ये दुश्मनों का सर वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा है। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago,
we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. बहुत सुंदर होता है प्रेजेंटेशन। सब मिलके छोड़ेंगे, सब मिलके At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी। जेम था जेम, इतना सुंदर, इट वाज ब्यूटीफुल। मतलब आप देखते रहोगे, सच्ची में आंखों को झपकाने का भी मन नहीं कर रहा था कि कुछ मिस नहीं हो जाए। इतना सुंदर वे से दिखाया सब सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे स्टार्टिंग से एंड तक, और इतने सारे ऐसे थे जिनका मेरे को नहीं पता था और मैं देख के हैरान हो रही थी। अच्छा, नेपाल में भी हो रहा था उस टाइम, यहाँ पे भी हो रहा था, बर्मा तक गए थे, ये भी किया वो भी किया। इतना अमेजिंग था और मतलब गुस्सा आ रहा था मगर उस टाइम भी साथ में कि इतने क्रूअल थे ये ब्रिटिशर्स, इतने क्रूअल। कई चीजें तो हम उनकी क्रूएलिटी की पता ही नहीं है। जैसे वो बता रहे थे कि ऊपर से प्लेन से भी शूट कर रहे हैं निहत्थे इंडियंस को, और उसमें भी बहुत दुख हो रहा था जहां पे दिख रहा था कि इंडियन ही इंडियंस को मार रहे हैं। वो बहुत दुख की बात थी कि वो बहुत शेमफुल भी लग रहा था उस टाइम कि अपने को मारे जो अपने हम सब की आजादी के लिए। वो सोल्जर्स वही तो था कि खुद तो वो कर नहीं सकते थे, इंडियंस को ही किया हुआ था हायर और वो इंडियंस कर रहे थे। अगर इतना जज्बा हो जाता ना कि कोई एक भी नहीं उनके अंडर काम कर रहा होता तो 2 दिन में उनको जाना पड़ता, पर नहीं हुआ था। पर कोई नहीं, अब तो मिल गई। मैं बोलूँगी कि आज हम लोगों ने वाकई में उन सब हीरोज को देखा जिनका हम लोग जिक्र कभी करते हैं। कुछ के बारे में हमें पता है, कुछ के बारे में हमें नहीं पता। हम लोग तो बस बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हैं इस चीज़ को लेकर के। हम लोगों को पता ही नहीं है ज़्यादातर कि हमारे हीरोज कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या हमारे लिए कुर्बानियाँ दी। बट आज मैं कहूँगी कि जो जिस तरीके से एक वाकई में स्टार्ट से लेकर एंड तक उन्होंने दिखाया कि कैसे कैसे किन किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और मैं ऑनेस्टली बोलूं, जब मैं ये ऐसी चीजें देखती हूँ, स्पेशली जो प्री पार्टीशन है और पार्टीशन के टाइम पर आप वीडियोस देखते हो उस टाइम की, आई डोंट नो, बट आप अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होते हो। लेकिन एक टाइम वो आया कि डिवाइड एंड रूल जो है उसकी जो है बुनियाद रख दी गई। उसमें जो है बहुत सारे, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, लीडर्स थे, जिन्होंने ये जो है ना डिवाइड एंड रूल वाली जो एक नीति अंग्रेज ने बनाई थी उसको जो है बढ़ावा देने के लिए, उसको जो है इनको चिंगारी को आग लगाने के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा उससे क्या कहते हैं यार वो किया था, सपोर्ट किया था। बट मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ना ये जो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि जितना हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, मैं अब सिर्फ अंग्रेज़ों को इस चीज़ का नहीं कहूँगी कि वो जिम्मेदार थे। इसके अलावा जो पहले से इन्वेडिंग हुई थी, जो लोगों ने कब्जा किया था, देखा जाए तो हमारे लोगों पर बहुत टाइम से ये एक जुल्म किया जा रहा था। हम लोग सही में समझते हैं फ्रेंड आज़ादी, आज के समय में हम आज़ादी की वैल्यू समझते हैं फ्रेंड्स, नहीं समझते हम लोग। आई होप ये वीडियो बाईजूस ने बहुत अच्छी बनाई है फ्रेंड्स, इसको देख के ज़रूर समझ में आएगी
आज़ादी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स। बहुत से लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है इस आज़ादी के लिए फ्रेंड्स। हमको बनी बनाई आज़ादी मिल गई है, हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं आज़ादी की। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।